चाय पर चर्चा। जी हाँ, यकीन मानिए 2014 से लेकर आज 2019 में हम खड़े हैं और चाय को लेकर जितनी चर्चा इन बीते 5 सालों में हुई वो यकीनन कभी नहीं हुई होगी। और इसीलिए ये चाय की चुस्कियां एक बार फिर से CNBC आवाज़ पर 3:30 पर हाजिर होंगी और चाय पर चर्चा सब विषय पे बात होगी। बाजार पे, राजनीति पर, आने वाले चुनाव पर, चुनाव के नतीजों पर और साथ ही साथ बाजार से उसके सरोकार पर ये चाय की चर्चा आज से CNBC आवाज़ पर 3:32 पर ठीक बाजार बंद होने के कुछ देर बाद। खैर, मार्केट्स पे लौटते हैं और बाजार अपना काम बखूबी कर रहा है। अगर आप देखें इलेक्शन डेट्स कल अगर आप देखें फाइनल हुई, उसके बाद से अगर आप देखें निफ्टी करीब डे हाई पे, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे कारोबार करता हुआ और निफ्टी बैंक करीब 28,002 के क्लस्टर पे। एग्जैक्टली अगर आप देखें आज सुबह हमने इसी की बात की थी, स्पेशली निफ्टी बैंक की। निफ्टी पे इतना बड़ा मूव एक ही दिन में आ जाएगा शायद मैंने कल्पना नहीं की थी इसकी। लेकिन एक बार और चीज़ देखिए, हमें निफ्टी के सिवा, निफ्टी बैंक के सिवा इस बाजार की ब्रेथ को देखिए कितनी शानदार है। मिड कैप्स को देखिए लगभग 300 अंकों का मूव है। जरा प्लीज एक बार 52 हफ्तों के जरा कुछ नए हाई लिखे आइए, वो स्टॉक्स जो कि इस वक्त 52 हफ्तों के शिखर पर ट्रेड कर रहे हैं। या आपके स्क्रीन पर आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखिए, ऑलमोस्ट 4 में से अगर आप देखें 3 शेयर इस वक्त बढ़ के कारोबार करते हुए। 1564 एडवांसेस, ये 52 हफ्तों की नई ऊंचाई पर। और देखिए बैंकों की क्या शानदार प्रेजेंस है इसमें। RBL, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक, मिड कैप बैंकिंग स्पेस में बजाज होल्डिंग्स और साथ ही साथ इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, इन सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें 52 हफ्तों के आज नए सर्वोच्च स्तर लगे हैं। और इसके सिवा अगर आप देखें ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। MT एजुकेट, एल्बर्ट सीमेंट, आइनॉक्स, मुथूट फाइनेंस, इप्का लैब्स। एक बार जरा आप वो दिखाएंगे स्टॉक्स जरा वॉल्यूम बजर्स, वो जहां पर इस वक्त वॉल्यूम्स काफ़ी जोरदार है। आप ये देखिए इसमें लेमन ट्री होटल्स, MT एजुकेट, बटरफ्लाई गांधीमती और साथ ही साथ MTNL, बिरला कॉर्प, इन सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। निफ्टी पर आगे क्या करें, क्योंकि एक अप्रोच हम इंडेक्स पे लेके चलते हैं। निफ्टी के प्लीज अगर आप देखें लेवल्स लिखाइए और ऑप्शंस के स्टेट्स लिखाइए, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। निफ्टी के राइटर्स, ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं इस वक्त। देखिए एक बड़े सब्सटेंशियल मूव के बाद ये गेम जो है ना वो ऑप्शन राइटर्स के पास चला जाता है। तो 11,147, 11,500 हो गया। तो अब क्या 11,150 माफ की जगह हो गया। तो कॉल्स को देखिए और पुट्स को देखते हैं, फटाफट देखते हैं एग्जैक्टली। अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे कॉल्स आएंगी। बड़ी ग्रिप अगर कोई कॉल राइटर ले रहा है तो वो ले रहा है 1647 के OI के साथ लगभग 11,200 के आसपास। 6.25 लाख कॉल बिके यहाँ पर, याद रखिएगा। तो अगला जहन जो सप्लाई जोन होगा ना ट्रेडर्स के जहन में वो है 11,200। नीचे पुट्स पे आइए, एग्जैक्टली अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग क्योंकि 11,200 पे हुई है। पुट राइटिंग अगर आप देखें अब कन्विंसिंगली हो गई है लगभग 11,100 के स्ट्राइक पर, जो कि जो अब तक रेजिस्टेंस था अब उसे हमने पार कर दिया। तो शायद वो एक बेस का काम करेगा। 16 लाख कॉल भी किए हैं वहां पर, तो ये अच्छी चीज है। निफ्टी बैंक जो कि हालांकि चल बहुत चुका है, याद रखिएगा, लेकिन 28,000 का साइकोलॉजिकल लेवल सुबह आज CNBC आवाज पर मुनाफे की तैयारी में CNBC आवाज का टारगेट था 28,056 का। तो एक बार ऑप्शन के स्टैट्स लिखाइए एग्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा है। हमारी जो अप्रोच थी वो तो एक बार वो हासिल हो गया, लेकिन अब बड़ा जो राइटर आ रहा है याद रखिएगा वो 28,200 पे है। इससे पहले बड़ा राइटर खड़ा था 28,300 पे। तो अभी अगर आप देखें बड़ा राइटर आ रहा है 28,200 पे। तो हद से हद इस अगर आप देखें चाल में 28,150, 28,156 पुट्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और उसके बाद अश्विनी जी का बेंडेट लेंगे इस पर और अनुज का। बड़ी राइटिंग अगर आप देखें कहीं पर है तो वो है 27,800 और 27,900 के क्लस्टर पे। अनुज इनफैक्ट एक बार देखते हैं कि CNBC आवाज ने सुबह आज अप्रोच क्या रखी थी, फिर अनुज से बात करेंगे। मैं इस रेंज में 11,020, 11,040 के बीच स्टेबिलिटी का इंतजार करूंगा और 40 से 50 पॉइंट के किसी भी पुल बैक का, यानी टुवर्ड्स 11,080, 11,086 यही ट्रेड देख रहा हूं। निफ्टी बैंक निफ्टी से कतई अच्छा और स्ट्रांगली पॉइज्ड है इस वक्त चार्टिकली। याद रखिए 27,800 के ऊपर 28,056 तक का स्विंग पॉसिबल है। 11,130 के आसपास इस समय निफ्टी कारोबार कर रहा है और स्टॉक्स में तो बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अनुज ये बताइए अब आपको, देखिए मान लीजिए मैं 28,056 पे एग्जिट कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैं नेकेट तो बैठ नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, मैं 28,056 का टारगेट लेके भी लेके चल रहा था कि कल अगर आप देखें HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इलाहाबाद बैंक और इनफैक्ट एक RBL बैंक पर चार्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अभी मेरे को नेकेट बैठना चाहिए या फिर अब थोड़ा स्टॉक फ्यूचर्स पे फोकस करूँ? हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए आज मेरे लिए थोड़ा टफ है क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी रैली होगी। तो वहाँ पर मैं सबसे पहले तो डिस्क्लेमर देता हूँ कि मुझे लग नहीं रहा था कि मार्केट में रैली होगी। मुझे लग रहा था कि 11,100 मैं अभी भी मेंटेन करूँगा कि आप अगर यहाँ बाय करेंगे ना वीरेंद्र तो रिस्क है। अब तो रिस्क है, मैं मानता हूं। अब तो रिस्क है। और ये क्या ये ट्रेंड है, शायद है। मिड कैप में वापस एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ये फ्रेश रैली नहीं है।
ये रैली स्टार्ट हुई थी जब हमने डिस्कस किया था सर्जिकल स्ट्राइक वाले दिन, कि उस दिन स्टार्ट हुई थी ये रैली। और अब अगर आप एक बाउंड्रीज देखें तो बाउंड्री की हायर एंड पर है। अब इसको अगर ये रिजेक्ट कर देगा तो वापस 510 600 की भी प्रोबेबिलिटी खुल जाती है, क्योंकि इस मार्केट में एक्स्ट्रापोलेशन सबसे बड़ा डेंजर है। अगर आपने 10,500 को एक्स्ट्रापोलेट किया था 10,000 के लिए तो आप फंस गए थे। अब अगर आप यहाँ 11,100 को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आप फंस सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप उनमें से थे जिन्होंने सुबह ले लिया था या जिन्होंने पिछले हफ्ते ले लिया था जी, तो इस समय प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए HDFC बैंक ऑलरेडी दिन का लो बना रहा है और इंडसइंड बैंक ऑलरेडी दिन का लो बना रहा है। ये दो अच्छे स्टॉक्स हैं जो दिन के लो बना रहे हैं, जबकि मार्केट स्ट्रांग है। तो इसके लिए इस मार्केट में थोड़ा एक इंडिकेशन है कि एटलीस्ट बैंक निफ्टी पर तो हम काफी क्लोज हैं रेजिस्टेंस के। 28,000 के करीब है हम, 28,300 ऑल टाइम हाई था। तो प्रॉफिट बुक करने में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ और इस समय मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर लेना। कोई टर्निंग पॉइंट आज का? टर्निंग पॉइंट देखिए आज अभी आपको वक्त ले रहा है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक है टर्निंग पॉइंट। हमने आज PSU बैंकों में एक फ्रेश ब्रेकआउट है और PSU बैंकों में कुछ बड़ा हो रहा है वीरेन। जिस तरीके से ये मूव आ रहा है ये फ्लैश इन द पैन नहीं है। यूनियन बैंक का आप एक बार चार्ट देखिए। यूनियन बैंक ने आज गोल्डन क्रॉस बनाया है। गोल्डन क्रॉस क्या होता है? जब जो उसका 50 डे मूविंग एवरेज है वो 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। तो आज इसके 50 डे मूविंग एवरेज ने इसके 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। और अगर आप इसका चार्टिकल पैटर्न देखेंगे तो अगर इसका 82 के करीब हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है, 82 अगर निकला तो 82 to 94 का मूव बहुत स्ट्रेट आने वाला है एक लाइन में। और आज जिस तरीके का प्राइस पैटर्न बनाना है ये गैप अप के बाद कंसोलिडेशन, अब फ्रेश ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ है। ये एक बार अगर दिन का हाई क्रॉस करेगा तो मेरे ख्याल से और आप इसमें 3-4% का मूव देखेंगे। ओके, आपकी ये जो बात आपने छोड़ी है ना यूनियन बैंक की, मैं इसी को आगे ले जाता हूँ अश्विनी तक। अश्विनी जी, मैं आपसे आज आपकी कॉल और निफ्टी बैंक और निफ्टी पे बाद में बात करूँगा, लेकिन क्योंकि PSU पर आप भी हमेशा टिप्पणी करते रहे हैं और आपका PNB एक बड़ा फेवरेट पिक रहा है, 85-86 के क्लस्टर में आ चुका है। सर एग्जैक्टली आप PSU बैंक को कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? देखें, ऐसा कुछ सुनने में आया कि शायद PSU बैंक्स में स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है। अब इन बातों का जो है इस देश में कुछ भी होना बहुत इजी नहीं होता। तो PSU बैंक्स में कई बारी तो प्राइवेट बैंक से भी ज़्यादा तेज़ी लग रही है। और यूनियन बैंक वगैरह 3 डिजिट में जाए, वहाँ सबको ट्रैप करे, फिर 65 रुपये 70 रुपये आ जाए, इन चीज़ों में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये डेफिनेटली यहाँ पे रैली शुरू नहीं हुई है। और अब जो है देखिए 11,200 हो गया है, 11,400 500 मैक्सिमम। तो जो है अब इस तरह की खबरें रूमर उड़ेंगे तो मेरे हिसाब से PSU बैंक्स में और अभी ख़रीदारी अपसाइड पे आ सकती है। एक मेरा व्यू है वो ये है कि 4-5 महीने से जो हो रहा था अब कुछ डिफरेंट हो रहा है। डिफरेंट ये हो रहा है कि 4-5 महीने से हम एक कंप्रेशन में थे और अब वो कंप्रेशन की जगह एक्सपेंशन शुरू हो रही है मार्केट में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में। तो इसको जो है थोड़ा डिफरेंटली खेलना पड़ेगा। यहाँ पे आप फॉलो थ्रू थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। तो उसके चलते जो है जहाँ भी जो सेक्टर्स पॉजिटिव लग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा कि इलेक्शन से पहले वो 10-15% और यहाँ से मूव दे दें। सर आपकी इंडिविजुअल कॉल्स कौन सी होंगी आज स्टॉक फ्यूचर्स? देखें, इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है HPCL में बाय है 257 का स्टॉप, 272 का टारगेट। कैनरा बैंक में बाय है 255 का स्टॉप, 272 का टारगेट। और BOB में बाय है 112 का स्टॉप और 124 का टारगेट। लग रहा है जैसे अश्विनी जी के मुंह की बात छीन ली थी आज हमने। अगर आप देखें PSU बास्केट, अगर आप देखें अश्विनी जी की कॉल आज PSU बैंक्स पे अगर आप देखें काफ़ी हद तक अश्विनी जी ने फोकस किया। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इंडिया बस वेंचर्स के मानव चोपड़ा हमारे साथ हैं। मानव, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मानव, आपकी अप्रोच क्या है? पहले मैं आपके इंडेक्स पे बहुत बात हुई है, पहले मैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे आऊँगा। आप कहाँ फोकस कर रहे हैं इस वक्त इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स में? देखिए, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो सेगमेंट पॉजिटिव लग रहा है वो बैंक्स और NBFCs है, तो हमने उसी हिसाब से अपने स्टॉक पिक्स को सेग्रीगेट किया है। मेरा पहला बाय पिक रहेगा ऑन ICICI बैंक में। प्राइवेट बैंक में से ये स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है। आज भी एक हमने डेली चार्ट्स में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा है, वॉल्यूम कन्फर्मेशन साथ में रहा है। इसमें 360 का लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड टारगेट 400 का है।
PSU बैंक में से इलाहाबाद बैंक, इनफैक्ट ये स्टॉक काफ़ी फेवरेबल लग रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमने इस स्टॉक में देखा ऑन द वीकली चार्ट्स, कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट यहाँ से 10-15% का अपसाइड रूम बनता हुआ दिख रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी काफ़ी टाइम के बाद बाई जोन में आए हैं PSU स्टॉक्स में। सो इलाहाबाद बैंक बाय कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 54 का लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड टारगेट 65 का है। मेरा थर्ड पिक है L&T फाइनेंस पे। कहीं ना कहीं ये स्टॉक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे चुके हैं ऑलरेडी वीकली चार्ट्स में। अगर डेली चार्ट भी देखें तो एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन के बाद जिस तरह आज ब्रेकआउट दे, एक फॉलो ऑन मूव देखने मिल रहा है। एंड सबसे पॉजिटिव ये स्टॉक में है कि इसके जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है काफ़ी टाइम के बाद एक बुलिश जोन में आए हैं। आई थिंक आगे चल के स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बरकरार रह सकता है। 140 का लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड टारगेट 155 का है। और मेरा आखिरी पिक रहेगा कैन फिन होम्स पे। ये स्टॉक ऑलरेडी 30-35% गिरने के बाद एक अच्छा बेस कंसोलिडेशन बना रहा है, राइजिंग चैनल के फॉर्मेशन में चल रहा है। आज भी एक अच्छा रिवर्सल हमने देखने मिला ऑन द डेली चार्ट्स पर्सपेक्टिव। 295 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अपसाइड इसमें अभी भी अच्छा रूम है, 320 का टारगेट रहेगा। ओके, ये देखिए आपने 6 कॉल्स दिया गया। अश्विनी जी की 3 कॉल्स हुई, एक अनुज ने यूनियन बैंक का भी, अगर आप देखें मानव ने 3 स्टॉक्स आपको बताया, तो आपके रडार पे रखिए स्टॉक्स। और PSU बैंक्स में कॉन्फिडेंस याद रखिएगा। PSU बैंक इंडेक्स ने, निफ्टी PSU बैंक ने 3000 के साइकोलॉजिकल लेवल को फिर वॉलेट किया है, और विद वॉल्यूम्स ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो अपनी तरफ वाई खींच रहे हैं। अच्छा, याद रखिए CNBC आवाज़ पर हमने एक इंडेक्स के कॉल के मद्देनज़र एक ट्रेड बताया था आपको आज से 3-4 रोज़ पहले, और वो थी निफ्टी की 11,200 की मार्च की कॉल। 70 रुपये प्रीमियम था उसका, और आज यानी सोमवार के रोज इसका प्रीमियम लगभग 100 रुपये के आसपास है। तो इस कॉल को होल्ड करके रखिएगा। लगभग 11,200 की कॉल जो है मार्च की, आज करीब ये आप मेरे ख्याल से कोई और स्ट्राइक दिखा रहे हैं साहब। 100 रुपये का प्रीमियम है इस वक्त उसका लगभग। खैर, लौटते हैं मानव। इनफैक्ट अब मैं इंडेक्स पे आपका व्यू चाहूँगा। इंडेक्स पे मानव इतने बड़े सब्सटेंशियल मूव के बाद, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद, स्पेशली निफ्टी बैंक पर आप अभी भी लॉन्ग्स में कंफर्टेबल हैं, या फिर अपने आप को थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ ले जाएंगे आप? नहीं, इनफैक्ट अगर हम देखें भी तो करंट जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, अब इनफैक्ट ये कंसोलिडेशन करीब 4-4.5 महीने के बाद एक ब्रेकआउट देखने मिला है। सो डेफिनेटली ये कंसोलिडेशन में हम अपसाइड काफ़ी अच्छे लेग्स देख सकते हैं। उसके चलते करंट लेवल्स में भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल रहेगा, बिकॉज अगर आप चाहे तो डेली बेसिस का स्टॉप लॉस भी लगाएंगे तो इट कैन बी ट्रेल्ड वेरी वेल। 27,800 का आप सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो रैली है, आई थिंक यहाँ से एटलीस्ट मिनिमम हमें एक मूव 28,500 तक देखने मिल सकता है। विल नॉट बी सरप्राइज टू सी एन एक्सटेंशन टुवर्ड्स 29,000। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि PSU बैंक जिस तरह एकदम डीप ओवरसोल्ड लेवल में से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बैंक निफ्टी को भी एक थ्रॉटल देगा। ना आगे चल के आई थिंक बैंकिंग इंडेक्स एक डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। चलिए एक बार वो जरा ये तमाम अगर आप देखें फ्यूचर्स आपकी पोजीशन पे, प्लीज इनके रडार पे रखिएगा आपने। HPCL, BPCL वाइब्रेंट, मजबूत। OI अगर आप देखें काफ़ी खींच रहे हैं अपनी तरफ से, और काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, याद रखिए इसमें। IRB, उज्जीवन फ्यूचर्स और रेपको होम फाइनेंस, ये तो लास्ट वीक का अगर आप देखें उस ट्रंकेटेड वीक का सबसे शानदार स्ट्रक्चर था। तो ये अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। यहाँ लॉन्ग पोजिशंस, तेज़ी की पोजिशंस जुड़ रही हैं। और देखिए आज सुबह 9:15 से लेकर 10:15 के बीच में शुरुआत की 1 घंटे में अगर सबसे सब्सटेंशियल OI एडिशन बड़ा जो खुले सौदे जो जोड़ रहे थे वो ये स्पेस था। TVS मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स और एस्कॉर्ट्स। हालांकि एक स्टॉक अभी यहाँ पर नहीं है, और वो है बजाज ऑटो। जितना OI और इनफैक्ट जितना प्राइस बिहेवियर उसका अच्छा था, वो बहुत शानदार था। बहुत संक्षेप में टिप्पणी चाहूँगा, आपकी ऑटो में कोई चॉइस है इस वक्त मानव? इनफैक्ट अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मारुति इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। अगर हम वीकली चार्ट्स देखें तो स्टॉक ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, उसके बाद एक माइनर सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स बना रहा है। एंड अभी इट्स क्लोजिंग नियर टू इट्स 100-डे मूविंग एवरेज। मेरा ऐसा मानना है कि अपसाइड ब्रेकआउट होने के काफ़ी पोटेंशियल है। तो मारुति में करंट लेवल्स में से भी अगर देखें तो 7,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से एक अपसाइड रूम 8,000 लेवल्स तक हम देख सकते हैं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बजाज ऑटो इज ऑल्सो लुकिंग गुड। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन के बाद जिस तरह ब्रेकआउट दिया है, ये प्योर मोमेंटम प्ले है। बजाज ऑटो में हम अपसाइड में 3100 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट कर सकते हैं। सो मारुति एंड बजाज ऑटो कुड बी अ गुड मिक्स फॉर नियर टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। वाकई अब देखिए मारुति इस वक्त डे हाई पे कारोबार कर रहा है, और M&M भी डे हाई पर है। M&M अगर आप देखें लास्ट वीक का सबसे शानदार प्राइस परफॉर्मर था। क्या तेजी है स्टॉक में। खैर एक दो स्टॉक्स और हैं जिन पे मैं बात करूंगा, हमारे कुछ स्टॉक एग्रेसिव स्टॉक फ्यूचर्स और उन पे आधारित कुछ ऑप्शंस की रणनीतियां। छोटे से ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में।